जी बोलिए। तो आज से हम घेरन संहिता जो आपका सेकंड टेक्स्ट है, ठीक है, आपके सिलेबस में 8 टेक्स्ट हैं हठ योग ग्रंथ में, जिनमें से पहला टेक्स्ट हठ प्रदीपिका हमने डिटेल में देख लिया है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर ली है। सेकंड टेक्स्ट जो आपका आता है घेरन संहिता, उसके विषय में भी अब आज से हम डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो एक सामान्य परिचय है, इस तरह का बुक अगर आप लोगों ने देखा होगा घेरन संहिता का, ठीक है। वैसे कई प्रकाशन के अलग अलग बुक आते हैं, जैसा कि हमने हठ प्रदीपिका में कैवल्य धाम से पढ़ा था, कैवल्य धाम प्रकाशन से जो बुक हठ प्रदीपिका की आती है उससे पढ़ा था। और ये जो घेरन संहिता है निरंजनानंद स्वामी निरंजनानंद सरस्वती मुंगेर बिहार से ये पब्लिश होता है, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश सेम बुक आपको मुंगेर बिहार से ही निरंजनानंद सरस्वती की ही बुक आपको मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। पब्लिकेशन सेम रहेगा मुंगेर बिहार का। तो ये बुक आप लोगों ने देखा भी होगा घेरन संहिता की, तो इसी से ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक ऑथेंटिक बुक है, तो इससे ही आप इसको मतलब प्रिफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो इसमें जैसे कि इसके वक्ता ये हमने क्या देखा था हठ प्रदीपिका में, देखा था कि वो एक क्या है कि स्वात्माराम जी ने सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा किया है, बताया है, ठीक है। लेकिन ये जो घेरन संहिता है, ये चंड कपाली और जो महर्षि घेरन है इनके संवाद के रूप में है, ठीक है। चंड कपाली जो है वो श्रोता है, वो प्रश्न पूछते हैं घेरन मुनि से घट इत्यादि के विषय में, तत्व ज्ञान इत्यादि के विषय में, और उसको बताने के लिए घेरन मुनि जी ने ये घेरन संहिता नामक ग्रंथ लिखा है, ठीक है। जिसमें योग के अलग अलग आयाम के विषय में यहाँ पे बताया गया है। योग के अलग जैसे सटकर्म से लेके समाधि तक पहुंचने के लिए बहुत सारे इन्होंने सटकर्म आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि के विषय में इन्होंने डिटेल में इस बुक के अंदर वर्णन किया है, ठीक है। ये महर्षि घेरन और चंड कपाली इन दोनों के बीच में संवाद के रूप में है, जिसमें वक्ता के रूप में महर्षि घेरन है और श्रोता और प्रश्नकर्ता है चंड कपाली जी, ठीक है। और इसका रचना काल जो है वो 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। अन्य नाम इस जो ग्रंथ है इसका अन्य नाम घटस्थ योग के नाम से भी इसको जाना जाता है और सप्तांग योग के भी नाम से जाना जाता है। जैसे हमने हठ प्रदीपिका में देखा था कि उसमें चतुरंग योग था, 4 उसके चैप्टर 4 उपदेश बताए थे, लेकिन यहाँ पे योग को 7 अंगों में डिवाइड किया गया है, 7 अलग अलग भागों में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इन्होंने सटकर्म आसन मुद्रा प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान और समाधि इस तरह से इन्होंने सप्तांग योग में बांटा है, ठीक है। सप्तांग योग कहा है देख पा रहे हैं, इसमें 7 चैप्टर है, सटकर्म आसन मुद्रा प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान और समाधि सॉरी, इस तरह से 7 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक चैप्टर में कितने कितने श्लोक हैं ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सटकर्म में 60 श्लोक हैं, आसन में 45 है, मुद्रा सबसे बड़ा अध्याय मुद्रा है, 100 श्लोक है इसमें। प्रत्याहार में केवल 5 श्लोक आपको देखने को मिलेगा। फिर प्राणायाम में जो है 98 98 है, ध्यान में 22 और समाधि में 23 श्लोक। इस तरह से टोटल इस घेरन संहिता में 353 श्लोक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका सामान्य परिचय है। इसके विषय वस्तु हम देखते हैं कि प्रत्येक अध्याय में क्या किन किन चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। तो प्रथम अध्याय जो है जिसमें सप्तांग योग सप्त साधन के विषय में आपको बताया गया है, ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका आता है तो ये दोनों श्लोक आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो श्लोक में देखिए बोला गया है कि 7 अंग को किस तरह से बांटा गया है। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम घटस्थ सप्त साधनम, ठीक है। घट योग यानी कि घटस्थ योग, घट को शुद्ध करने के लिए या घट की साधना के लिए, घट का मतलब क्या है यहाँ पे शरीर को घट माना गया है, ठीक है। तो घट की साधना के लिए शरीर की साधना के लिए यहाँ पे 7 साधन बताए गए हैं, जिसमें क्या है पहला है शोधन, ठीक है, शुद्धि करना, दृढ़ता लाना, ठीक है, अपने शरीर में दृढ़ता, फिर स्थिरता, उसके बाद धैर्य, उसके बाद लाघव यानी कि हल्कापन, जो भी हमारे शरीर में मल इत्यादि है उसको
बाहर करके अपने शरीर में लाघवता लघुता लाना। उसके बाद प्रत्यक्ष यानी कि जो आत्मा परमात्मा इत्यादि के विषय में उनको प्रत्यक्ष करना, स्वयं को प्रत्यक्ष करना। उसके बाद निर्लिप्त, इस जो संसार है उससे क्या होना, अभी हम क्या है इस संसार में लिप्त हैं, तो उस संसार से निर्लिप्त होना, संसारिक चीजों से पूरी तरह से वैराग्य, जिसे क्या है समाधि के रूप में, इस तरह से क्या है हमारे पास सप्त साधन, ठीक है, 7 साधन के रूप में यहाँ पे बताया गया। अब इन साधनों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शोधन कैसे प्राप्त करेंगे, दृढ़ता कैसे प्राप्त करेंगे, स्थिरता, धैर्य इत्यादि, ये जो 7 साधन बताए हैं उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके अगले ही श्लोक में इनके विषय में बताया जाता है कि षट्कर्मणा शोधनम च, ठीक है, शोधन हमें किससे मिलेगा, षट्कर्म से, ठीक है, षट्कर्म से हमें शोधन मिलेगा। आसनेन भवे दृढ़म, ठीक है, दृढ़ता हमें किससे मिलेगी, आसनों का जब हम अभ्यास करेंगे तो उससे हमें दृढ़ता प्राप्त होगी। मुद्रायाम स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, ठीक है, स्थिरता हमें किससे मिलेगी, मुद्रा का अभ्यास जब हम करेंगे तो उससे हमें स्थिरता मिलेगी। और धीरता यानी कि धैर्य हमें किससे मिलेगा, प्रत्याहार से मिलेगा। प्राणायाम लाघवम च, ठीक है, लाघवता यानी कि लघुता, शरीर में हल्कापन हमें किससे प्राप्त होगा, प्राणायाम से प्राप्त होगा, प्राणायाम का अभ्यास से। ध्यानात् प्रत्यक्ष आत्मना, अपने आत्मा का प्रत्यक्ष हम किससे कर पाएंगे, ध्यान के माध्यम से स्वयं का हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे, स्वयं को देख पाएंगे, ठीक है। समाधि नाम निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशया, ठीक है, समाधि हमें किससे, समाधि के माध्यम से, समाधि जब लगाएंगे, समाधि का अभ्यास करेंगे, समाधि की अवस्था में जब हम पहुंचेंगे तब हमें क्या होगा, निर्लिप्त होंगे, इस सांसारिक चीजों से हम लिप्त नहीं रहेंगे, उससे निर्लिप्त हो जाएंगे। और यही जो इस तरह से जब हम अभ्यास करते हैं क्रम से, तो मुक्ति रेव न संशया, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपको मुक्ति मिलेगी, मतलब कि आपको मुक्ति मिलेगी ही, इसमें ऐसा कोई भी संशय नहीं है, ठीक है। तो इसको क्रम से आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है, जोड़ी मिलाने वाला जो प्रश्न आता है वहां पे पूछा जाता है कि षट्कर्म से हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे षट्कर्म से शोधन मिलता है, ठीक है। हाँ जी बताइए दिवाकर जी, आपने हैंड रेस किया। मैम एक बार और बता दीजिए इस श्लोक को थोड़ा सा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। हाँ, इसको अभी हम बुक में और पढ़ेंगे, बाकी ये आपका एक ओवरव्यू हम देख रहे हैं, तो ये आगे देख लीजिए। षट्कर्म से हमें क्या होता है, शोधन, ठीक है, ये श्लोक आप याद कर लीजिए, दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बार बार आप 4-5 बार डेली पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। षट्कर्म से शोधन मिलता है, ठीक है, आसन, दृढ़ता, दृढ़ता हमें किससे मिलती है, आसन से मिलती है। स्थिरता हमें किससे मिलती है, मुद्रा से मिलती है। धीरता यानी कि धैर्य, प्रत्याहार से। लाघवता, हल्कापन, प्राणायाम से। आत्म साक्षात्कार या आत्म प्रत्यक्ष हमें किससे होता है, ध्यान के माध्यम से। और निर्लिप्तता हमें किससे मिलती है, समाधि के माध्यम से, ठीक है। तो ये 7 अंग और 7 चैप्टर, 7 अध्याय यहाँ पे बताया गया है। इन्हीं 7 अंगों की व्याख्या करने के लिए यहाँ पे 7 अध्याय के रूप में इस बुक को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद पहला जो हमने देखा शोधन, षट्कर्म, तो उसमें आपको अलग अलग तरह के षट्कर्म देखने को मिलेंगे, जिसमें कि षट्कर्म जैसा कि हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था कि 6 कर्म है ना, तो 6 यहाँ पे कर्म है, धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ठीक है। तो 6 कर्म तो हैं। जब हमने हठ प्रदीपिका में देखा था तो षट्कर्म को इतना महत्व नहीं दिया गया था। षट्कर्म केवल जो स्थूल है या फिर जिनमें मोटापा और कफ की अधिकता है, केवल उनके लिए ही षट्कर्म का अभ्यास जो है बताया गया था। लेकिन यहाँ पे षट्कर्म सभी के लिए, क्योंकि ये मुख्य अंग के रूप में लिया गया है, तो सभी के लिए षट्कर्म का अभ्यास यहाँ पे बताया जाता है। और षट्कर्म से न केवल शारीरिक लाभ, अपितु बहुत सारे मतलब कि दिव्य लाभ भी, यौगिक लाभ भी आपको देखने को इस बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो 6 जो कर्म है उसको अलग अलग तरह से और इनके फर्दर डिवाइड इनको किया गया है, अलग अलग तरह से बहुत सारे इसमें अंग बताए गए हैं, ठीक है, इनके और सब डिविजन्स बताए गए हैं। तो जैसे धौती के अंदर आप देख पा रहे हैं कि 4
धौती है, ठीक है। धौती के अंदर क्या है, अंतर्धौती, दंत धौती, हृद धौती, मूल शोधन, और इनके अंदर भी और सब डिवीजन है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। फिर जल बस्ती के दो हैं, बस्ती के दो हैं, जल और स्थल बस्ती। फिर नेति के भी यहाँ पे वैसे तो नहीं बताया है, लेकिन आप उसमें देखेंगे एक्सप्लेनेशन में तो जल और सूत्र दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर नौली का कोई यहाँ पे डिवाइड नहीं बताया गया है। त्राटक के लिए भी कोई अलग से यहाँ पे प्रकार नहीं बताया है, लेकिन आप देखेंगे कपालभाति के यहाँ पे 3 प्रकार बताए गए हैं, वातक्रम, व्युतक्रम और शीतक्रम, ठीक है। अभी जो हम वातक्रम, व्युतक्रम और शीतक्रम कपालभाति करते हैं, वो उसका वर्णन आपको घेरण संहिता में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद धौती के अंदर जो हमने 4 धौती पढ़ी, उसके अंदर और भी उसके सब डिवाइडेशन है। जैसे अंतर धौती में क्या है, वातसार, वारीसार, अग्निसार, बहिष्कृत। दंत धौती में दंत मूल, जीवा मूल, कर्णरंध्र, कर्णरंध्र 2 कान है इसलिए यहाँ पे इसको 2 गिनती की गई है, ठीक है। कपाल रंध्र, इस तरह से केवल इस टोटल इसमें क्या है, 5 तरह के बताए गए हैं। हृद धौती में 3 है, दंड, वमन और वस्त्र। इस तरह के 3 यहाँ पे बताया जाता है, और मूल शोधन का कोई भी अलग से उसका पार्ट नहीं बताया जाता, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम द्वितीय अध्याय में जाते हैं तो वहां पे आपको 32 आसनों का वर्णन मिलता है, ठीक है। टोटल आपको यहाँ पे 32 आसनों के नाम दिए हुए हैं, और उन 32 आसनों का किन्हीं में उनके केवल विधि के बारे में बताया गया है, और किन्हीं में विधि के साथ कुछ लाभ के विषय में भी यहाँ पे चर्चा आपको मिलेगी 32 आसनों। फिर आप देखेंगे कि तृतीय अध्याय में 100 श्लोक हैं, जिसमें आपको 25 मुद्रा के बारे में आपको देखने को मिलेगा। 25 मुद्राओं के विषय में आप देख पाएंगे, जिसमें कि 4 बंध हैं हमारे, 5 धारणाएं और 16 मुद्रा हैं। टोटल इन सबको मिला करके 25 मुद्रा, धारणा और बंध को भी मुद्रा के अंतर्गत इस घेरण संहिता में लिया गया है, ठीक है। तो टोटल आपको 25 मुद्रा इस घेरण संहिता में देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं, उनको हम डिटेल में और देखेंगे आगे। फिर जब आप चौथे अध्याय में जाते हैं तो वहां पे केवल 5 ही श्लोक हैं, जिनमें प्रत्याहार कैसे करना है, किससे हमें अपने आप को दूर रखना है, ठीक है। तो 6 जो शत्रु हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये जो 6 शत्रु हैं, उनसे हमें अपने आप को क्या करना है, दूर करना है। यही प्रत्याहार के रूप में बताया गया है, ठीक है। और क्या दूसरा प्रत्याहार क्या है, आत्म लयत्व, मतलब कि अपने आप को लय के विषय में जो हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था कल, उसी से हाँ, नादानुसंधान में लय के विषय में जो पढ़ा था, तो उनका वही अपने आत्मा को लय करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रत्याहार में इन दोनों विषय के बारे में देखने को मिलेगा। फिर जब आप 5वें अध्याय में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो यहाँ पे बहुत सारे जो विषय के बारे में आपको देखने मिलेगा, जैसे स्थान कैसा होना चाहिए, काल किस काल में आपको योगाभ्यास प्रारंभ करना है, किस काल में नहीं करना है, मिताहार कैसा होना चाहिए, निषिद्ध आहार जिसको हम लोग अपथ्य आहार कहते हैं, ठीक है। और अपथ्य और पथ्य यहाँ पे दोनों मिलता है, पथ्य आहार का भी आपको वर्णन मिलता है। फिर नाड़ी शुद्धि कैसी होनी चाहिए, उसके बाद अष्ट कुंभक, 8 कुंभक जो है हमारे सहित सूर्य भेदस्य, उज्जाई, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली च अष्ट कुंभका, इन 8 कुंभकों के बारे में आपको विशेष रूप से उनके लाभ इत्यादि और कैसे उनकी विधि है, उनका पूरा वर्णन यहाँ पे आपको पंचम अध्याय में, 5वें अध्याय में मिलेगा। फिर षष्ठम अध्याय जो छठवां अध्याय है, जिसे हम लोग ध्यान प्रकरण कहते हैं, वहां पे आपको 3 तरह के ध्यान का वर्णन मिलेगा, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। इन 3 ध्यान का यहाँ पे डिटेल में आपको वर्णन मिलेगा, कैसे ध्यान करना है, किस तरह से हमें ध्यान करना है, ठीक है। उन सब का पूरा यहाँ पे आपको डिटेल में मिलेगा। फिर 7वां जो अध्याय है, उसमें 6 तरह की समाधि यहाँ पे बताई जाती है, ठीक है। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय योग समाधि, भक्ति योग समाधि, मनोमूर्छा या राजयोग समाधि। इस तरह से 6 समाधि, और इन 6 समाधि को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे वर्णन मिलेगा, ठीक है। 7वां अध्याय इस तरह से आपका एक विषय वस्तु हमने देखा। इसके बाद हम डिटेल में इसको वर्णन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो घेरन संहिता जो है हम अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे हठ योग में बताया गया था, हठ योग का पहला जो श्लोक था हठ प्रदीपिका का, वही श्लोक प्रार्थना के रूप में यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, आदिस्वराय प्रणमामि तस्मै योनोपदिष्टा हठ योग विद्या विराजते प्रोन्नत राज योग आरूढ़ इक्ष अधिरोहणीव। ठीक है, मतलब क्या है कि उस आदिनाथ शिव जो है उनको मैं प्रणाम करके इस हठ योग विद्या की को प्रारंभ कर रहा हूँ, जो क्या है कि राजयोग तक पहुंचने के लिए क्या है, सीढ़ी के समान है। ये हमने हठ प्रदीपिका में ऐसा ही श्लोक आपको पहला प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक देखने को मिला था। तो उसी तरह से प्रार्थना के साथ इस ग्रंथ को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे विषय सूची इत्यादि आपको देखने को मिलेगी। इसमें डिटेल में विषय सूची भी यहाँ पे दी हुई है कि कौन सा अध्याय में कौन सा है। तो चलिए अभी हम पहला अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें बताते हैं कि एकदा चंड कपालिर गत्वा घेरंड कुटीरम प्रणम्य विनया भक्त्या घेरंडम परिपृक्षति। मतलब क्या है कि जो चंड कपाली है वो एक बार क्या हुआ कि वो घेरंड मुनि के कुटीर में गए और उन्हें प्रणाम करके विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक उनसे क्या है प्रश्न पूछा। किनसे? घेरंड मुनि से प्रश्न पूछा। किस विषय में प्रश्न पूछा? घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम इदानीम श्रोतुमिच्छामि योगेश्वरा वद प्रभु। ठीक है, मतलब घट योग के विषय में, तत्व ज्ञान के विषय, जो घट योग जो तत्व ज्ञान का कारण है। ठीक है, मतलब कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने का कारण क्या है, जो घट योग है उसके विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, उसके विषय में मुझे बताइए। ऐसा कह के जो चंड कपाली है वो घेरन मुनि से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, जो ये घट योग है, घटस्थ योग है, वो तत्व ज्ञान का कारण है। उस तत्व ज्ञान, उस घटस्थ योग के विषय में मैं जानना चाहता हूँ, तो उसके विषय में मुझे बताइए। ऐसा प्रश्न चंड कपाली जी ने घेरन मुनि से पूछा। तो फिर वो कहते हैं कि साधु साधु महाबाहो यन्माम तत्वं परिपीक्षसि कथयामि च ते वत्स सावधानो अवधार्य। ठीक है, ये एक भूमिका है, इसमें आप यहाँ से आपका इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है, तो जस्ट भूमिका के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि साधु साधु मतलब कि बहुत अच्छा, आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत अच्छा है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और अभी मैं उस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ, सावधानी पूर्वक उसको धारण करो। ठीक है, धारण करो मतलब कि सुनो, ग्रहण करो। इसमें जो इतना सारा डिटेल दिया है, ठीक है, तो आप अपने ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं, आपको जानना है उसके विषय में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम पर्पज से केवल आपको श्लोक याद रखना है और श्लोक का वर्ड टू वर्ड जो मीनिंग है वही आपको याद रखना है। इतना जो ये व्याख्या वाला पार्ट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और व्याख्या में इसमें बहुत एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं जो आपके श्लोक में नहीं लिखा हुआ है। तो श्लोक मतलब एग्जाम पर्पज से केवल आपको श्लोक और अर्थ पढ़ना है, व्याख्या में जाकर के आप पढ़ेंगे और उसके अनुसार आप आंसर सॉल्व करेंगे, अगर प्रश्न का उत्तर देंगे तो वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपको श्लोक और अर्थ ही पढ़ना है और घेरन संहिता। ठीक है, फिर उसके बाद इसने बोला है कि नास्ति माया समम पापम नास्ति योगात परम बलम नास्ति ज्ञानोत परम बंधु ना अहंकारोत परो रिपु। ठीक है, मतलब कि माया के समान कोई पाप नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं है, ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है मतलब कि भाई नहीं है, और अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं है। इस तरह से वो एक भूमिका बनाते हुए घेरन संहिता को प्रारंभ कर रहे हैं। उसके बाद बोला गया है कि अभ्यास का आदि वर्णा नाम यथा शस्त्राणि बोधयेत तथा योगम समसाध्य समासाध्य तत्व ज्ञानम च लभ्यते। जैसे हम अभी इन शास्त्रों को पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी कैसे इसको हमें पढ़ने को मिला, जब हम नर्सरी कक्षा में थे या पहली कक्षा में थे तब हमें क का की क ख ग इत्यादि के विषय में हमें अभ्यास कराया गया। बचपन में से ही हम ये चीजें पढ़ना नहीं जानते थे। इसको पढ़ने के लिए हमने क्या किया,
बहुत छोटे स्तर से का वर्ण इत्यादि को सीखा, ठीक है, उसको कैसे प्रयोग किया जाता है, उसका कैसे उच्चारण किया जाता है, उसके विषय में जाना, तभी हम इन शास्त्रों को क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उन्हीं तभी हम उन शास्त्रों को पढ़ पा रहे हैं। उसी तरह से क्या है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें योग के द्वारा, योग का जब अभ्यास करेंगे, योग का अभ्यास में आपका क्या है, यही जो षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान, समाधि, इस सब का जब आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, तब जाकर के आपको क्या है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको योग का अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा घेरण मुनि जो है वो चंड कपाली को बता रहे हैं। फिर इसमें बोला गया है कि सुकृत दुष्कृत कार्य जायते प्राणी नाम घटा, घटात उत्पद्यते कर्म, घटी यंत्रम यथा भ्रमित। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं, सुकृत और दुष्कृत यानी कि अच्छे और बुरे कर्म से जो है ये प्राणी का घट, मतलब ये प्राणी का जो शरीर है वो क्या है कि सुकृत और दुष्कृत कर्मों से उत्पन्न होता है। ठीक है, कैसे, जैसे कि आप गीता इत्यादि में पढ़ेंगे, पढ़ते हैं हम, ठीक है, और बहुत सारे हम इसके पहले भी हमने क्या है कि हठ प्रदीपिका पढ़ा, उसमें भी हमने पढ़ा कि हम क्या है कि कर्म करते हैं। गीता में मुख्यतः कर्म के विषय में बताया गया है कि हम कर्म करते हैं, कर्म के बंधन में बंधते हैं, तब उस कर्म का फल भोगने के लिए हमें क्या है कि अगला जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, फिर हम उस जन्म में कुछ कर्म करते हैं और उस कर्म के फल जो हमारे प्रारब्ध संचित कर्म होते हैं, उन कर्म को भोगने के लिए हम इस कर्म बंधन के चक्र में फंसे रहते हैं और हमारा पुनर्जन्म, मृत्यु, जन्म इत्यादि, इस तरह से हमारा जो चक्र है वो चलता रहता है ना। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उस कर्म के चलते ही हमें क्या होता है कि प्राणी को शरीर मिलता है। प्राणी का जो ये शरीर है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, ये जो कर्म के कारण ही उत्पन्न होता है, अच्छे और बुरे कर्म करते हैं उसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में भी यही कहा गया है कि घटात उत्पद्यते कर्मा, घटी यंत्र यथा भ्रमित, मतलब कि घट जो है वो शरीर जो है वो कर्म से उत्पन्न होता है और इस कर्म के शरीर के द्वारा ही हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं, मतलब कि हम बंधन में क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, कर्म करते हैं तो शरीर उत्पन्न होता है, हमारे पास शरीर है तो हम कर्म करते हैं, इस तरह से हम इस चक्र में क्या है, बंधे हुए रहते हैं। फिर क्या है, ऊर्ध्वा अधो भ्रमेत यावत घटी यंत्रम गवाम वसात, तद्वत् कर्म वसा जीवो भ्रमते जन्म मृत्यु भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या, वसात का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वसात का मतलब बैल से लिया गया है। ठीक है, तो बैल को अगर हम एक खूंटे से बांध देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऊपर नीचे वो यहाँ पे बैल के जो घंटी के बारे में बात की गई है। ठीक है, बैल के जो मतलब बैल के गले में जब हम घंटी बांधते हैं तो क्या होता है कि वो ऊपर नीचे होता रहता है, वहां से वो कहीं नहीं जाता। ठीक है, मतलब अगर बैल के गले में घंटी बंधी हुई है तो उसके ही गले में वो क्या होता रहेगा, इधर उधर हिलता रहेगा, वहां से वो कहीं नहीं जाएगा। उसी तरह से हमारा जो हम प्राणी है वो भी क्या है कि एक हमारा चक्र बंधा हुआ है, जन्म होगा, कर्म करेंगे, मृत्यु होगा, फिर उस मतलब कि कर्म के कारण हमारा फिर से पुनर्जन्म होगा, फिर हम उस अगले जन्म में कर्म करेंगे, फिर मृत्यु होगा। इस तरह से हम एक धर्रे में क्या है, बंधे हुए हैं। तो वही चीज यहाँ आपके बोला गया है, तत्कर्म वसी जियो भ्रमते जन्म मृत्यु। ठीक है, भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं उस जन्म मृत्यु के चक्कर में, किसके कारण, उस कर्म के वश के कारण, कर्म के वजह से हम उस जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसी से छुटकारा पाएंगे, तभी हमारा क्या होगा, तत्व ज्ञान को हम प्राप्त करके हम इससे छुटकारा मिलेगा और तभी हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, आम कुंभ इवं व्यस्तो जीर्यमाण सदा घटः योगा नलेन संदध्य घट शुद्धि समाचरित। ठीक है, आम कुंभ मतलब क्या है, आधा पका हुआ कुंभ, कुंभ मतलब कि घड़ा। ठीक है, जैसे आपने कुम्हार को देखा होगा, कुम्हार क्या करता है, गीली मिट्टी से घड़ा बनाता है। ठीक है, फिर उसको सुखाता है, केवल सुखा देने मात्र से ही वो घड़ा पकता नहीं है, उसको अग्नि में क्या करना पड़ता है,
मतलब कि उसको पकाना पड़ता है, भट्टी में उसको पकाना पड़ता है, तब कहीं जा करके जब हम उस मटके में पानी भरते हैं तो वो मटके से पानी बाहर नहीं निकलता या मटका टूटता नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से लेकिन जब हम उस केवल मिट्टी से बना हुआ घड़ा ले करके उसमें हम पानी भर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गल कर नष्ट हो जाएगा, है ना, वो खराब हो जाएगा। उसी तरह से अगर उसमें उसको अच्छा करना है तो कैसा करना पड़ेगा, उसे भट्टी में पकाना पड़ेगा, अग्नि में उसको तपाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो अच्छा एक मटका बनेगा, ठीक है। उसी तरह से हमें अपने घट शुद्धि के लिए हमें अपने शरीर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जलाना पड़ेगा, मतलब कि किससे जलाना पड़ेगा, योग रूपी अग्नि से हमें इस शरीर को जलाना पड़ेगा, तब कहीं जा करके इस घट की शुद्धि होगी और हम तत्व ज्ञान को क्या कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो ये एक बताया जा रहा है कि आपको क्या है, जन्म मृत्यु के कर्म से छुटकारा पाना है और उसके लिए साधन फिर अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब ये योग रूपी अग्नि क्या है, ठीक है। अब उसके लिए यहाँ पे उस योग रूपी अग्नि के लिए 7 साधन बताए गए हैं, शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर को तपाने के लिए 7 साधन यहाँ पे बताए गए हैं, जिसका वर्णन आप देख पा रहे हैं कि शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम घटस्थ सप्त साधनम, ठीक है। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा इसको कि 7 साधन के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि शोधन, पहले अपने शरीर को क्या करना है, शुद्धि करना है, शुद्धि क्रिया के द्वारा अपने शरीर में जो भी मल है उन सभी मल को क्या करना है, बाहर निकालना है। फिर अपने शरीर को क्या करना है, दृढ़ता, यानी कि अपने शरीर में वज्र के समान हम दृढ़ बने, तभी तो हम सुख दुख ठंड गर्म इत्यादि जो हमारे पास द्वंद्व आते हैं उन सभी को सहने की क्षमता हमारे अंदर आएगी, ठीक है। फिर क्या है कि स्थैर्य, स्थैर्य यानी कि शारीरिक मानसिक रूप से आपके अंदर स्थिरता होनी चाहिए, तभी आप आगे के अभ्यास कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है, मुद्रा इत्यादि का अभ्यास करना पड़ेगा। फिर धैर्य, ठीक है, धैर्य मतलब कि जैसा कि हम देखते हैं प्रीवियस हमने हठ प्रदीपिका देखा, उसमें भी हमने देखा कि सिद्धासन का अभ्यास आपको 12 वर्ष तक करेंगे तब आपको सिद्धि मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या है, वही उत्साह, वही साहस के साथ आपको लंबे समय तक अभ्यास करते रहना है और धैर्य के साथ आपको अभ्यास करना है, ठीक है। हमने हठ प्रदीपिका में 6 साधक और बाधक तत्व पढ़े थे, याद है आप लोग को, साधक और बाधक तत्व। तो साधक तत्व बता सकते हैं क्या था? मतलब तो तुम्हें उत्साह हो गया, एक दो याद है, उत्साह और नित्य निरंतर अभ्यास, नहीं उसमें और विश्वास, याद नहीं वो प्रॉपर। हाँ, तो वहाँ पे बताया गया था श्लोक है वो उत्साह प्रॉपर। साहसात् धैर्यात् तत्व ज्ञानस्य निश्चयात् जन संग परित्याग्यात् षड्वीर योगो प्रसिद्धति, ऐसा वहाँ पे बताया गया था, ठीक है। तो उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान, ठीक है, उत्साह साहसात् धैर्यात् तत्व ज्ञानस्य निश्चयात्, निश्चय होना चाहिए और जनसंग का परित्याग। इस तरह से जब आप करेंगे तो उसमें एक धैर्य भी वहां पे बताया गया है कि धैर्य के साथ आपको क्या करना है, कि ये अभ्यास करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ यहाँ पे अलग अभ्यास बताए गए हैं। फिर लाघवता, अपने शरीर में हल्कापन होना चाहिए, ठीक है, स्थूल स्थूल शरीर या कफ प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। फिर प्रत्यक्ष होना चाहिए, हमें अपने आत्म प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, तब कहीं जाकर के हम क्या निर्लिप्त हो पाएंगे इस संसार रूपी चक्र से, ये मृत्यु और ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे निर्लिप्त हो जाएंगे और किसी भी तरह के बंधन में नहीं बंधेंगे। तो ये सप्त साधन यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक मैंने हठ प्रदीपिका में भी आप लोग को बताए थे और कुछ इसमें भी है, तो उन श्लोक को जब आप याद करेंगे तो आपको कहीं उन जगह से सीक्वेंस पूछा जाता है, तो सीक्वेंस आपको याद रहेगा, ठीक है। तो कुछ श्लोक ऐसे हैं उनको आपको याद कर लेना चाहिए, अभी समय है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट फिर ये जो सप्त साधन बताए हैं उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के क्रियाएं बताई गई हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के अभ्यास यहाँ पे बताए गए हैं। तो जैसा पहला वहां पे क्या था, शोधन, तो शोधन के लिए क्या है, षटकर्म, षटकर्मणा शोधनम च
आसनेन भवे दृढ़म, दृढ़ता हमें किससे आएगी, आसन के माध्यम से हमें दृढ़ता आएगी, ठीक है। मुद्रायाम स्थिरता चैव, मुद्रा से हमें क्या होगा, स्थिरता मिलेगा। जो हम स्थैर्य के बारे में बात कर रहे थे, हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिरता किससे मिलेगी, मुद्रा के द्वारा मिलेगी। प्रत्याहारेण धीरता, धैर्य हमें किससे मिलेगा, प्रत्याहार के माध्यम से मिलेगा। प्राणायाम लाघवम च, शरीर में हल्कापन, शरीर में स्फूर्ति हमें किससे आएगी, प्राणायाम के माध्यम से आएगी। ध्यानात् प्रत्यक्षात्मना, ध्यान के माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, आत्म का प्रत्यक्षकरण कर पाएंगे। उसके बाद है समाधि नाम निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय, ठीक है। हमें समाधि के द्वारा हम क्या होंगे, इस संसार से निर्लिप्त होंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से निर्लिप्त होंगे, मुक्त होंगे। और इस तरह से जब आप सातों का अभ्यास क्रम से करते हैं, जिस तरह से विधि आगे आपको बताई जाएगी उस तरह से आप करते हैं, तो आपको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो ये दोनों, ये 3 श्लोक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए, तो अब पहला अध्याय जो है षटकर्म प्रकरण, उसके बारे में यहाँ पे प्रारंभ होता है। तो एक एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हठ प्रदीपिका घेरण संहिता, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों ही ग्रंथ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो दोनों ग्रंथ मिला करके कम से कम आप 8 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। तो इन दोनों ग्रंथों को आपको अच्छे से पढ़ना है, और इन दोनों ग्रंथों को आप पढ़ते हैं तो बाकी के ग्रंथ भी आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। चलिए, तो आगे देखते हैं। पहला है इसमें धौतिर्वस्ति तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणी समाचरित, ठीक है। जैसे हठ प्रदीपिका में 6 षटकर्म बताए थे, वैसे ही यहाँ पे भी षटकर्म बताए गए हैं, ठीक है। इनके सीक्वेंस में कुछ डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस मैंने हठ प्रदीपिका में बताया था। क्या आपको याद है सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है इनका? पंक्ति बस्ती मेहंदी नौली त्राटक कपाल भाती। ये किसका है? इसमें बीच में नौली है। हाँ, ये किसका है? ये आप हठ प्रदीपिका का बता रहे हैं या घेरण संहिता का? नेति और नौली साथ में रहता है उसमें? धौती बस्ती नेति नौली त्राटक कपाल भाती। ये आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, षटकर्म है धौती वस्ती नेति नौली कपाल त्राटक और कपाल भाती, ठीक है। तो मैंने आपको याद करने के लिए एक चीज बताया था वहां पे कि हठ प्रदीपिका है ना, हठ मतलब जिद है कि हम नेति और नौली जो न है उनको एक साथ नहीं रखेंगे, ऐसा मैंने ट्रिक बनाया था, मैंने जब याद किया था तब, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं कि जब आप हठ प्रदीपिका में देखेंगे तो ये नेति और नौली के बीच में त्राटक आता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में त्राटक आ जाता है। और घेरण संहिता में आप देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नेति बस्ती धौती बस्ती नेति नौली त्राटक और फिर कपाल भाती, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज है, उसको आप मतलब याद करके रखिएगा। ये भी पूछा, मतलब ये नेति त्राटक, हाँ, नेति त्राटक नौली फिर कपाल भाती, ये हठ प्रदीपिका का सीक्वेंस है, ठीक है। नेति के बीच में त्राटक और उसके बाद नौली आता है, लेकिन घेरण संहिता में ऐसा नहीं होता है। घेरण संहिता में नेति और नौली एक साथ रहता है, जो नौ वाले हैं, और उसके बाद त्राटक फिर कपाल भाती, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है दोनों में, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये इतना सारा जो एक्सप्लेनेशन आप देखने को मिल रहा है वो आपको एग्जाम पर्पज से नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आप अपने ज्ञान के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। चलिए, तो फिर यहाँ पे षटकर्म में पहला जो है धौती, उसके विषय में बताया है। जैसा कि हमने देखा कि षटकर्म के अंदर सब डिवीजन है, उसके अंदर भी सब डिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से धौती के जो 4 तरह है उनके बारे में बताया जा रहा है। अंतर धौती, दंत धौती, हृद धौती, मूल शोधनम, धौती चतुर्विधाम कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम, ठीक है। धौती के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। पहला क्या है? अंतर धौती, दंत धौती, हृद धौती, मूल शोधन। सीक्वेंस याद करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हठ प्रदीपिका का हर एक सीक्वेंस, ठीक है।
तो धोती के पहले जो मुख्य 4 भाग बताए गए हैं, पहला है अंतर्धोती, दूसरा है दंत धोती, तीसरा है हृद धोती, चौथा है मूल शोधन। ये 4 धोती यहाँ पे बताए गए हैं और ये सभी क्या करते हैं, घट यानी कि शरीर को शुद्धि करने के लिए, शरीर को निर्मल करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए इनका अभ्यास हम करते हैं। ठीक है, तो 4 धोती हैं, अंतर्धोती, दंत धोती, हृद धोती और मूल शोधन। अब पहला जो हमारा अंतर्धोती है, ठीक है, उसके फिर से डिवाइड यहाँ पे किया गया। ये चार्ट आप लोग जैसा मैंने पीपीटी में आप लोग को बताया था उस तरह से चार्ट आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हर बार हम बुक खोल के नहीं देख सकते। तो अंतर्धोती जो हमने पहला धोती देखा, 4 धोती हैं, अंतर्धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधन। तो पहला अंतर्धोती है, उसके अंदर फिर से 4 प्रकार हैं। ठीक है, पहला जो हमारा अंतर्धोती है उसके फिर 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? वातसारम, वारीसारम, वह्निसारम, बहिष्कृतम। ठीक है, 4 कौन कौन से हैं? वातसार, वारीसार, वह्निसार, बहिष्कृत। ये 4 धोती आपको अंतर्धोती के अंतर्गत मिलेंगे। घटस्थ निर्मलार्थाय अंतर्धोती चतुर्विधम। घट की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए अंतर्धोती के 4 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, वातसार, वारीसार, वह्निसार और बहिष्कृत। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब एक एक को यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा कि वातसार क्या है, वारीसार क्या है, वह्निसार क्या है। ठीक है, तो पहला है आपका अंतर्धोती के अंतर्गत पहला धोती है वातसार। तो वातसार क्या है देखते हैं। वातसार में आपका बताया गया है, काक चंचु वदास्येन पीबेत वायु सैने शैने चार्येद उदरम पश्चात अंतनाम रेचिए सैने। ठीक है, मतलब क्या है, काक चंचू कौवे के चोंच के समान अपने मुख को बना करके, ठीक है, अपने होंठ को कैसे बनाना है, कौवे के चोंच के समान होंठ को बना करके धीरे धीरे वायु का क्या करना है, पान करना है। बाहर की जो वायु है उसका हमें धीरे धीरे क्या करना है, पान करना है, पीना है। ठीक है, चालयेत उदरम, उदर में फिर उसका क्या करना है, पीने के बाद उदर में उसको चालन करना है, चलाना है पेट में। ठीक है, वायु जो हमने धारण किया है उसको उदर में चलाना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, धीरे धीरे उसका रेचन कर देना है। ठीक है, रेचन भी हमें कहाँ से करना है, मुख के द्वारा ही रेचन करना है। ठीक है, पहले हमें क्या है कि कौवे के चोंच के माध्यम से, सॉरी मुख के द्वारा नहीं, नासिका के द्वारा रेचन करना है। वैसे यहाँ पे क्लियर नहीं है कि किसके द्वारा हमें करना है। तो कौवे के चोंच के समान हमें मुख को बनाना है, धीरे धीरे वायु का पान करना है, यानी कि मुख से कौवे के चोंच बना करके वायु का पान करना है, धीरे धीरे पेट को चलाना है। उसके पश्चात उसके बाद हमें क्या करना है, रेचन कर देना है, वायु को निकाल देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, वातसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम सर्व रोग क्षय करम देहानल विवर्धकम। ठीक है, अब यहाँ पे वातसार का लाभ के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो वातसार है वो बहुत ही गोपनीय है, परम गोप्यम। ठीक है, गोपनीय है और क्या है, देह निर्मल कारकम। आपको ये जो वर्ड है ना, लगभग आपको सभी सभी तो नहीं कहूंगी लेकिन मोस्टली जो इसमें अभ्यास आपको बताए जाएंगे उसमें मिलेगा। तो घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज ही पूछा जाता है, जो कॉमन चीज है, जैसे देह निर्मल कारकम, क्योंकि धोती में ही बोल दिया गया है कि पूरी धोती क्या है, देह शरीर को निर्मल करने के लिए। तो जो भी धोती का आप अभ्यास करेंगे वो क्या है, देह को निर्मल करने के लिए तो होगा ही, ये उसका कॉमन लाभ है। लेकिन कुछ हर एक में आपको कुछ एक विशेष लाभ देखने को मिलेगा, तो उस विशेष लाभ को आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे देह निर्मल कारकम ये है, वो कॉमन है, सभी धोती के लिए कॉमन है ना। तो ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हर किसी में आपको क्या है कि कुछ विशेष लाभ देखने को मिलेगा, उस विशेष लाभ को आपको याद रखना है। तो जो ये वातसार है वो बहुत ही गोपनीय है, देह को निर्मल करता है, शरीर को निर्मल करता है, स्वच्छ करता है। सर्व रोग क्षय करम, सभी जो रोग हैं उनका क्या होता है, क्षय होता है। क्षय मतलब कि नष्ट होता है। ठीक है, और क्या है, देहानल विवर्धकम, देहानल यानी कि शरीर की जो अग्नि, शरीर की अग्नि क्या है, जठराग्नि।
ठीक है। जठराग्नि को ये क्या करता है, तीव्र करता है, विवर्धन यानी कि तीव्र करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वातसार की विधि और लाभ के विषय में आपको बताया गया। क्लियर है वातसार की विधि और लाभ? जहां भी आप लोगों को कंफ्यूजन होता है वो आप पूछते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वारिसार। वातसार के बाद आता है वारिसार। तो वारिसार में क्या है, आकंठ पूर्येत वारी वक्त्रेण च पिबेत शयने। ठीक है, आकंठ यानी कि कंठ तक क्या करना है, जल को पीना है। ठीक है, कंठ तक हमें जल भरना है, मतलब कि मुख के द्वारा जल को पी करके कहाँ तक भरना है, कंठ तक भर लेना है। ठीक है, जैसे हम वमन इत्यादि में करते हैं, बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, उसी तरह से जब आप वारिसार का अभ्यास करेंगे, वारिसार धौती का, तो उस समय भी आपको क्या करना है, कंठ तक पानी भर लेना है पी करके। चालयेत उदरेण एव च उदर रेचयेद अधः। ठीक है, मतलब क्या है, उस जो आपने पानी जो पिया है, जल जो ग्रहण किया है, उसको पेट में क्या करना है, थोड़ी देर चलाना है। उसके बाद उसे क्या करना है, अधा मार्ग से, ठीक है, अधा मार्ग यानी से एनस से हमें उसको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, कंठ तक पानी पीना है, पेट में थोड़ी देर चलाना है और उसे अधा मार्ग से रेचन करना है, निकालना है। ये किस तरह का अभ्यास हुआ, इस तरह का अभ्यास हम करते हैं क्या, ऐसा कुछ? ये संघ प्रक्षालन करते हैं। हाँ, संघ प्रक्षालन। ठीक है, तो अभी हम उसको संघ प्रक्षालन कहते हैं, लेकिन हठ प्रदेश घेरण संहिता में इसको संघ प्रक्षालन नहीं कहा है। ठीक है, इसको वारिसार धौती कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा। वारिसार धौती इट मीन्स आपका संघ प्रक्षालन। और संघ प्रक्षालन में जैसे आपको कहा जाता है कि 5 जो आसन है उसको करना है, फिर पानी पीना है, फिर 5 आसन करना है, तो इस तरह के आपके श्लोक में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन देखिए, जब आप आगे इसका वो पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब कि इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो आपको ये सारे 5 आसन देखने को मिलेंगे। लेकिन ये आपके श्लोक में नहीं है, ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो हमें एग्जाम पर्पज से केवल ग्रंथ पढ़ना है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप याद रखिएगा। मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते आपको बार बार ये चीजें बोलूंगी, क्योंकि हर जगह पे एक्सप्लेनेशन में इसमें अलग चीजें और एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं जो आपके श्लोक में नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो केवल श्लोक के बेसिस पे आपको आंसर सॉल्व करना है। तो वही है कि जल को कंठ तक भरना है, उसके बाद उसी जल को उदर में चलाना है, फिर अधः मार्ग से उसका रेचन करना है। इससे क्या होता है, वारिसार परम गुप्यम देह निर्मल कारकम। ठीक है, जैसा हमने वातसार में देखा, पहला लाइन क्या है, सेम है। ये क्या है, वारिसार जो धौती है वो भी परम गोपनीय है और ये देह को क्या करता है, निर्मल करता है। ठीक है, साधयेत प्रयत्नेन देव देहम प्रपद्यते। जब हम इसको प्रयत्न पूर्वक इसकी साधना करते हैं, ठीक है, इसको साधना करते हैं प्रयत्न पूर्वक, तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है, देव देह, देवता के देह के समान। जैसे देव का देह आपने देखा होगा, देवताओं का जो देह होता है वो कैसा होता है कि उनका देह सुडोल होता है। ठीक है, और उनके मतलब मुख पे कांति होती है, नयन में निर्मलता होती है, मतलब उनको उनका जो शरीर होता है वो आकर्षक होता है। उसी तरह से जब आप इस तरह का अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर भी कैसा हो जाएगा, देवताओं के शरीर के समान हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मुख्य लाभ है। बाकी कॉमन जो है वो ये भी देह को क्या करता है, निर्मल करता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन में आप देख पा रहे होंगे, जो हम 5 आसन करते हैं उन 5 आसनों का यहाँ पे वर्णन किया गया, पूरी तरह से लाभ इत्यादि के विषय में बताया गया है, लेकिन हमें ये सब नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है तीसरा अग्निसार। ठीक है, वातसार, वारिसार, वहिनीसार। वहां पे श्लोक में देखा होगा आपने, लिखा था वहिनीसार, तो वहिनी मतलब अग्नि ही होता है, इसलिए यहाँ पे अग्निसार लिख दिया है। ठीक है, वहिनीसार कहिए या अग्निसार कहिए, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो वहिनीसार अंतर्धौती के विषय में यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जिसमें बताते हैं कि नाभि ग्रंथि
मेरु पृष्ठे सत्वारं च कार्येत अग्निसारमियं धौति योगिनां योग सिद्धदा। ठीक है, मतलब इसमें पहले 2 लाइन में क्या बोल रहा है कि नाभि ग्रंथि, नाभि जो ग्रंथि है, नाभि है, उसे क्या करना है, मेरु पृष्ठ मतलब स्पाइन में 7 बार क्या सॉरी 7 बार यानी कि 100 बार। ठीक है, यहाँ पे यो भी बताया कि कितनी बार हमें करना है, तो 100 बार हमें क्या करना है, नाभि ग्रंथ नाभि को मेरुदंड से टच करना है। ठीक है, जैसे हम अग्निसार सॉरी जस्ट 1 मिनट। यस, तो अग्निसार का जो हम अभ्यास करते हैं तो क्या करते हैं कि पेट को पीछे मेरुदंड से, जैसे हम उद्यान बंद का अभ्यास करते हैं तो उद्यान बंद में हम क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, पेट को पीछे की तरफ लगा करके होल्ड करके रखते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, 100 बार उसको अप एंड डाउन इस तरह से, अप डाउन मतलब कि बैक फॉरवर्ड इस तरह से आपको करना है ना। पेट को पीछे लगाना है, फिर रिलीज करना है, फिर पीछे लगाना है, फिर रिलीज करना है। ऐसा आपको 100 बार तक इस तरह का अभ्यास करना है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अग्निसार कहते हैं। धौती थोड़ा अगले सांस नहीं आएगा कुछ। ये इस तरह से हम बैठते हैं ना, फिर क्या करते हैं, जैसे हम उद्यान वन में क्या करते हैं, पेट को पीछे लगाते हैं, मतलब पीछे खींचते हैं, है ना, और फिर उसको होल्ड करके रखते हैं। उद्यान वन में यही करते हैं ना कि होल्ड करके हम पीछे रखते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, पेट को पीछे खींचना है, फिर रिलीज करना है, फिर खींचना है, फिर रिलीज करना है। ठीक है, ऐसा आपको क्रिया, हाँ अग्निसार क्रिया जो हम करते हैं वही क्रिया आपको करनी है। यहाँ पे नंबर बताया गया कितनी बार करनी है, 100 बार तक ये आपको अभ्यास करना है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अग्निसार कहते हैं। और ये क्या है, योग की सिद्धि देने वाला है, योग सिद्धिदा। ठीक है, योग की सिद्धि देने वाला है। क्लियर है अभी अग्निसार का अभ्यास? उदर अजयम, यहाँ पे मेरे को ये क्लियर नहीं हो रहा है मेरे पास। तत्व ज्ञानम जठराग्नि विवर्धयेत एसाम धौति परा गोप्या देवा नामपि दुर्लभा केवलम धौति मात्रेण देवदेहम भवेद ध्रुवम। ठीक है, उदर हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं। उदर रोग जयम ऐसा लिखा हुआ है शायद यहाँ पे, तो उदर के जो रोग हैं वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। ठीक है, मतलब पेट संबंधी जो भी आपका रोग होता है, जैसे कि गैस इत्यादि का जो रोग होता है, इंडाइजेशन वगैरह जो रोग होते हैं, ये सारे रोग क्या होते हैं, ठीक होते हैं। जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है, मतलब जठराग्नि प्रज्वलित होती है, बढ़ती है, विवर्धिना यानी कि बढ़ती है। एसाम धौति परम गोप्य, ठीक है, ये धौति क्या है, परम गोपनीय है। देवानाम अपि दुर्लभ, ठीक है, देवताओं के लिए भी ये जो धौति है वो क्या है, दुर्लभ है। ऐसा यहाँ पे इसकी विशेषता के रूप में बताया जा रहा है कि अग्निसार धौति इतनी दुर्लभ है कि देवताओं को भी इजिली प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, देवताओं को भी सुलभता से प्राप्त नहीं होता, उनको भी इसको प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। केवल धौति मात्रेण देवदेहम भवे ध्रुवम, इस धौति का आप अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, आपका शरीर जो है वो देवताओं के देह के समान हो जाएगा। ठीक है, लास्ट बहिष्कृत है, उसको हम कंप्लीट करके अंतर धौति के अंतर्गत आपका एक और धौति आता है। हमने 3 धौति पढ़ा, वातसार, वारिसार, वहनीसार यानी कि अग्निसार, और चौथा हमारा है बहिष्कृत। ठीक है, अंतर धौति के अंतर चौथा आपका आता है बहिष्कृत। तो बहिष्कृत में आपको क्या करना है, काकी मुद्राम शोधयित्वा पूरयेत उदरम मारुत धारयेत अर्धयामम तु चालयेत अधो वर्तमान एसाम धौति परम गोप्या न प्रकाश्या कदाचन। मतलब क्या है कि काकी मुद्रा के माध्यम से, काकी मुद्रा यानी कि कौवे के चोंच के समान अपने होठ को बना करके, पूरयेत उदरम मारुत, मारुत यानी कि वायु को हमें क्या करना है,
मुख के माध्यम से काकी मुद्रा बना करके वायु को पूरक करना है, ठीक है। पूरियेत यानी कि पूरक करना है। धारयेत अर्धयामम, अर्धयाम, याम मतलब मैंने आपको हठ प्रदीपिका में बताया था, याम मतलब एक याम मतलब कितना समय होता है? एक याम मतलब होता है 3 आवर, 2 घड़ी, 3 घड़ी, 3 घंटा, 3 घंटा। वो जो घड़ी था वो मतलब वो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है वो किसके विषय में था। मंडल नहीं, मंडल तो एक मंडल यानी कि 40 दिन होता है। वो जो घड़ी था वो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है वो एग्जैक्ट उसका वर्ड क्या था, लेकिन याम के लिए यहाँ पे आपका क्या है कि 3 घंटा होता है एक याम मतलब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है अर्धयाम, अर्धयाम यानी कि आधा याम, आधा याम यानी कि 1.5 घंटा, ठीक है। 1.5 घंटा तक हमें उस वायु को क्या करना है, अपने उदर में रखना है, वायु को उदर में चलाना है, ठीक है, धारण करना है। फिर उसके बाद क्या है, चालयेत अधो वर्तमान, ठीक है, मानः मतलब कि अधो मार्ग से उसे हमें क्या करना है, रेचन करना है, ठीक है। काकी मुद्रा के द्वारा वायु को धारण करना है, ठीक है। पूर्येत उदरम मारुत, अर्धयाम तक हमें उसे धारण करना है और अधो मार्ग से उसका क्या करना है, रेचन करना है, ठीक है। तो पहला जो हमने वातसार पढ़ा था उसमें और बहिष्कृत में क्या अंतर है? वातसार क्या है और बहिष्कृत क्या है, बता सकते हैं? वातसार में हमने क्या पढ़ा था और बहिष्कृत में क्या पढ़ा? वातसार में हमने जो पढ़ा, वात में मतलब कि हमें वायु भरनी है पेट में कौवे की चोंच के समान, और वो उसमें मतलब नासिका से भरना है कि मुख से भरना है ये क्लियर नहीं है। नहीं, रेचन और बारिश और वो बारी मतलब कि जल का उसमें कंठ तक भरना है, और उसमें जो 3 आचार आसन दिए उन आसनों को करके अरे नहीं, देखिए फिर आप गलत समझ। मैम उसमें कौवे की चोंच के समान ही वायु अंदर भरनी थी और नासिका से रेचन करना था, पर उसमें ये 1.5 घंटा या पैर का कुछ भी टाइम नहीं था, ऐसा कुछ भी। और बहिष्कृत में क्या है कि आपको काकी मुद्रा के द्वारा ही क्या करना है, मारुत को भरना है, लेकिन आपको रेचन कहाँ से करना है, अधो मार्ग से करना है। अधो मार्ग मतलब कि एनएस वाले मार्ग से आपको रेचन करना है। उसमें आपको रेचन नासिका से ही करना था, मुख से भरना था, नासिका से रेचन करना था वातसार में, ठीक है। बहिष्कृत में क्या है आपका, काकी मुद्रा के द्वारा पूरक तो करना है, लेकिन रेचन हमें कहाँ से करना है, अधो मार्ग से करना है, और मतलब 1.5 घंटे तक हमें उस वायु को क्या करना है, धारण करके रखना है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर है क्या अभी दोनों में डिफरेंस, वातसार और बहिष्कृत में? मतलब बहिष्कृत में अच्छा आपने जो बताया ठीक है। वातसार में है कि आपको काकी मुद्रा के द्वारा ही वायु को पूरा करना है, उसके बाद थोड़ी देर उदर में चलाना है और नासिका मार्ग से उसका रेचन करना है, ठीक है। लेकिन बहिष्कृत में क्या है, काकी मुद्रा के द्वारा आपको पूरक तो करना है वायु को, और इसमें 2 चीज है, 1.5 घंटे तक आपको उस वायु को अंदर रखना है, और क्या करना है, रेचन हमें अधो मार्ग से करना है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है वातसार और बहिष्कृत में, ठीक है। अभी क्लियर है? जी और ये 1.5 घंटा कोई रोक पाते हैं श्वास को करके? ये मतलब अभ्यास का है ना, अभ्यास करेंगे तब। और एक ये जो आप बोल रहे थे कि वारीसार, तो वारीसार में ऐसा है कि वारीसार में आपको आसन इत्यादि के विषय में नहीं बताया गया है श्लोक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आसनों को याद मत रखिए, आसन नहीं बताया गया श्लोक के अकॉर्डिंग। ये वो डिस्क्रिप्टिव में तो व्याख्या में दिया हुआ है। हाँ, व्याख्या को आपको नहीं देखना है, अगर आप एग्जाम पर्पज से तैयारी कर रहे हैं तो व्याख्या नहीं देखना है, ठीक है। तो इसमें एक और छोटा सा कर्म आता है, इसको हम कंप्लीट करके छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें बहिष्कृत के बाद उसी का नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल जो है थोड़ा सा इसमें बताया गया है, ठीक है। तो जैसे आप बहिष्कृत का अभ्यास पूरी तरह से कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे बताया गया नाभि
नाभि अग्नि जले स्थित्वा, नाभि तक हमें क्या करना है, जल में स्थित हो जाना है, ठीक है। आपका नाभि तक का भाग जो है वो जल में डूबा हुआ होना चाहिए। शक्ति नाड़ी विसर्जित, ठीक है। हमारे क्या होता है कि अधो मार्ग में एक शक्ति नाड़ी होती है, ठीक है। उस शक्ति नाड़ी को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। विसर्जित यानी कि बाहर निकालना है, ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है। कराभ्याम शालियेत नाड़ी, यानी कि हाथों के माध्यम से उस नाड़ी का शालियत यानी कि उसे धोना है, ठीक है, साफ करना है, ठीक है। यावन मल विसर्जनम, ठीक है। और पूरे जो उसमें मल है उस सभी मल को क्या करना है, विसर्जन करना है, यानी कि जल में धोना है, ठीक है। तावत प्रक्षाल्यम नाड़ी च उदरे वेसियेत पुनः, ठीक है। उसका प्रक्षालन करके उसे धो करके पुनः उस नाड़ी को क्या करना है, उदर में वापिस से उसके स्थान में मतलब कि जैसे हमने उसको निकाला था तो वापिस से उसे क्या कर देना, अंदर जो है डालना है, ठीक है, अंदर ढकेलना है, ठीक है। इदम प्रक्षालनम गोप्यम देवानाम अपि दुर्लभम, ठीक है। ये जो प्रक्षालन कर्म है वो बहुत ही गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। केवलम धौति मात्रेण देहो भवे ध्रुवम, ठीक है। केवल इस तरह का धौति करने से ही आपका देह कैसा होगा, देवताओं के समान होगा, देवताओं के समान आकर्षक होगा। याम अर्ध धारणा शक्तिम यावन अन्न धारियेत नरः बहिष्कृतम महाधौति तावत चैव न जायते, ठीक है। जब तक आपके अंदर 1.5 घंटे तक वायु को धारण करने की शक्ति ना आ जाए या धारण ना कर पाए, तब तक मतलब कि बहिष्कृत जब तक आप अच्छी तरह से ना कर पाए, उसके बाद तो आपको प्रक्षालन कर्म नहीं करना है, ठीक है। मतलब क्या है कि जब आप बहिष्कृत जो कर्म बताया गया है कि 1.5 घंटे तक आपको वायु को धारण करना है शरीर में, जब वो अभ्यास आपके अंदर नहीं है तो उसके पहले हमें प्रक्षालन कर्म का अभ्यास नहीं करना है, ठीक है। जब हमारे अंदर बहिष्कृत कर्म करने की पूरी शक्ति आ जाए, बहिष्कृत कर्म में हम पारंगत हो जाएं, उसके बाद ही प्रक्षालन कर्म का अभ्यास आपको करना है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या प्रक्षालन कर्म? ये सब अभ्यास जो है करना नहीं है आप लोग को, ठीक है, करने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि वो आता है ना, जैसे कुछ करते हैं तो नीचे एक लाइन शो हो रही है, हाँ, कि ये जो करना नहीं है, देख के खाली देखने के लिए है, तो ऐसा ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, ठीक है। इन सब का अभ्यास आपको नहीं करना है। चलिए, तो आज हम यही मतलब यही देखते हैं। इसके बाद जो हमने अंतर्धौती देख लिया है, दूसरी जो धौती है दंत धौती, तो ये दंत धौती का अभ्यास जो है हम कल से देखेंगे, ठीक है।